हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शुभम सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल बायो का लेक्चर 1 पढ़ा। हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किए थे और आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा सेल के बेसिक के बारे में कि सेल का बेसिक्स क्या होता है। बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग जाना कि सेल क्या बताए थे कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेल थ्योरी क्या है और सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस क्या, वायरस के बारे में, वायरोइड्स के बारे में, वायरसोइड्स, ये सारे एक्सेप्शन थे सेल थ्योरी के। और उसके बाद हम लोग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े, इंक्लूजन के बारे में पढ़े, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल, हम हेडिंग दिए थे लास्ट क्लास में, तो वहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बताए थे कि टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे कितने तरह के सेल बताए थे? दो तरह के टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे सेल का टाइप्स। तो कितने तरह के सेल होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे? तो दो तरह के सेल्स को बताए थे हम। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, and the other is eukaryotic cell. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. ए कैमरामैन, तो देखिए दो तरह का सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। किस बेसिस पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अरे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आवाज आ रहा था भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे दो तरह का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए दो फिगर है यहाँ पे। एक में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और दूसरे फिगर में यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। मेरे साथ साथ लिखने वाले लोग साथ साथ लिखते चले जाएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं? जिस सेल का न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं हो। जिस सेल का न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं हो, ऐसे सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जिस सेल का न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो, ऐसे सेल्स को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। और क्या क्या बात है और क्या क्या चीज है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ना है हम लोग को नीट लेवल पे? तो पहला पॉइंट पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे कि प्रोकैरियोटिक, फिगर देख लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग क्या जाने, पॉइंट वाइज आते हैं हम लोग। किसको बोले प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोले कि इन दिस टाइप ऑफ सेल, इन दिस
in this type of cell, nucleus is not surrounded with nuclear membrane. In this type of cell, nucleus is not surrounded with nuclear membrane. Nucleus is not surrounded with nuclear membrane. Nucleus is not surrounded with nuclear membrane. तो प्रोकैरियोटिक सेल वैसे सेल्स को बोलेंगे जिस सेल का न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है. यानी इन दिस टाइप ऑफ सेल न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऐसे सेल्स को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल. यानी बेसिकली प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है. और ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं क्या? फॉल्स न्यूक्लियस हो गया. ये एक ट्रू न्यूक्लियस तो हुआ नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट न्यूक्लियस का 4 पार्ट होता है. न्यूक्लियस का 4 पार्ट होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन फाइबर्स एंड चौथा न्यूक्लियोलस. और प्रोकैरियोट्स में तो ये चारों पार्ट है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है. ठीक है आपका, तो ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं हुआ. तो ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस, या एक इसका स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस को बोलते हैं. न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड, मेरे साथ साथ लिखते चले जाएंगे जिन लोगों को नोट्स करना है, जो कि सारा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड, न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को? उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, या फिर उसी को बोलते हैं जीनोफोर. प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के लिए एक स्पेशल टर्म बोला गया है, यानी न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड या जीनोफोर. इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है, पहले भी आ चुका है, नोट करते जाएंगे मेरे साथ साथ. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग स्टार्ट किए टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. पहला हम लोग स्टार्ट किए प्रोकैरियोटिक सेल. और क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल? तो इन दिस टाइप ऑफ सेल न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऐसे सेल्स को बोलेंगे सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. और अगला पॉइंट हम बताएं कि न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को? न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोलते हैं. ठीक है, जो लोग लिखना चाहते हैं आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें. हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो लेट्स मूव ऑन. अगला पॉइंट है कि क्या होता है इसका प्रोकैरियोटिक सेल में, और क्या क्या चीज़ है, और क्या क्या बात है, और क्या क्या टॉपिक है जो पढ़ना है हम लोग को प्रोकैरियोट्स में. एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हम लोग सब जानते हैं कि इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वी ऑल हैव स्टडीड दैट देयर आर 5 किंगडम्स. अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम, विटाकर सिस्टम के आधार पे 5 किंगडम है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया. तो 5 किंगडम हम लोग जानते हैं. और प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? मोनेरा किंगडम में जो भी आया, मोनेरा किंगडम के जो भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स क्या है आपके? वो सारे मेंबर्स आपके प्रोकैरियोट्स हैं. रेस्ट आपका चारों किंगडम जो है वो आपका यूकैरियोट्स. यानी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स आर, example of prokaryotes are, example of prokaryotes are all monarians, all monarians like, all monarians like, कौन कौन है मोनेरा किंगडम के एग्जाम्पल? लाइक
लाइक आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, साइनोबैक्टीरिया is also called blue green algae. Example of prokaryotes are all monarians like bacteria, cyanobacteria, mycoplasma, mycoplasma etc. मोनेरा में हम लोग पढ़ेंगे, और भी होता है बहुत सारा। आपका आर्कियोबैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, स्पाइरोकैट्स हो गया, ये सारा आता है। वहां पे हम लोग मोनेरा किंगडम में जब जाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के बारे में एक बात यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो आपको ये माइकोप्लाज्मा ही होता है। स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछा जाए कि कौन सा सेल है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो वो उसको माइकोप्लाज्मा को ही बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन विथ प्रोकैरियोट्स। आगे हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में जानेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है। क्योंकि देखिए कुछ तो है नहीं इसके पास, सारा सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, और जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। डीएनए कंटेंट काफी कम है, तो कुछ सेलुलर लेवल पे इसके पास है नहीं। ठीक है, एकमात्र ऑर्गेनल्स है जो प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में, और वो ऑर्गेनल्स है आपका राइबोसोम। राइबोसोम में भी कैसा राइबोसोम, टाइप्स ऑफ राइबोसोम पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। 70s टाइप होता है, 80s टाइप होता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो आपका 70s टाइप का। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये सब पॉइंट भी। ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। ऑल membrane all membrane bounded organelles all membrane bounded organelles all membrane bounded organelles are absent in prokaryotes, are absent in prokaryotes, are absent in prokaryotes। एकमात्र ऑर्गेनल्स है राइबोसोम, और राइबोसोम भी क्या है आपका मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है। राइबोसोम कैसा ऑर्गेनल्स है, वो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स, एक्सेप्ट राइबोसोम। यानी राइबोसोम एकमात्र ऐसा ऑर्गेनल्स है जो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में, एक्सेप्ट राइबोसोम। और राइबोसोम भी किस कैसा टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम भी कैसा टाइप, 70s टाइप, 70s टाइप राइबोसोम आपका प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, साथ साथ लिखते चलेंगे। जिन लोगों को लिखना है आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, सेल बायो का सीरीज स्टार्ट हो गया यूट्यूब पे, फ्री लेक्चर है, आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। आप मेरा लेक्चर्स जहाँ पे भी मिले आपको, 2-3 जगह मिलेगा। एक मेरा जो ऑफिशियल चैनल है शुभम सिंह ऑफिशियल करके, वहाँ जाएंगे। एक ये आपका साक एकेडमी चैनल का ऑफिशियल, और भी 1-2 जगह जहाँ जहाँ मिले देखिए आपका। लेकिन जो मेन मेरा प्लेटफॉर्म है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, शुभम सिंह ऑफिशियल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स में आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीएनए कंटेंट क्या होता है इसमें, काफी कम होता है। डीएनए कंटेंट इज वेरी लो। डीएनए कंटेंट डीएनए कंटेंट इज वेरी लो। डीएनए कंटेंट काफी कम होता है इसमें। हिस्टोन प्रोटीन वगैरह वो तो होता ही नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन आपका अपसेंट हो जाता है। यहीं पे लिख लेंगे, हिस्टोन प्रोटीन आपका अपसेंट है यहाँ पे। जो आपका डीएनए के पैकेजिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, डीएनए पैक हो जाता है हिस्टोन ऑक्टामर से, जो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ तो है नहीं, चूंकि हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। यानी हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द प्रोकैरियोट्स। यहाँ तक जिन लोगों को लिखना है एक बार वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ऐसे आपको पीडीएफ में सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है हम पीडीएफ रिलीज कर देंगे, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आगे। स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के पास ऐसा क्या क्या स्पेशल स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है इसके सर्वाइवल में। स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, सबसे पहला एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला जो स्पेशल स्ट्रक्चर है इसका वो है आपका सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप। हेडिंग दे देना है आपका स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो कि अभी हम लोग पढ़े कि प्रोकैरियोट्स में कुछ भी है नहीं, सारा ऑर्गेनेल सब्सटेंट है। और एक सेल का मेन पार्ट ही क्या होता है, ऑर्गेनेल्स है। एक सेल अपना कुछ भी कर रहा है तो किसके वजह से कर रहा है, ऑर्गेनेल्स, ऑब्वियस ऑर्गेनेल्स की वजह से। और इसके पास कुछ ऑर्गेनेल्स है ही नहीं, तो ये अपना काम कैसे करेगा, कैसे ये सरवाइव कर पाएगा इस दुनिया में। तो इसके सर्वाइवल के लिए इसके पास कुछ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सेल इन्वेलप हेडिंग दे देना है। अब देखिए अगर हम बात करें एक एनिमल सेल्स का, तो एनिमल सेल्स का क्या होता है, एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एडिशनल कवरिंग होता है, सेल वॉल। तो ये आपका एनिमल हो गया प्लांट। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स का, तो प्रोकैरियोट्स का जो कवरिंग है वो काफी कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोट्स में 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग है। प्रोकैरियोट्स का जो कवरिंग है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। दे हैव द 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग, यानी प्रोकैरियोट्स का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और इससे क्वेश्चन नीट में आ चुका है ग्लाइकोकैलिक्स से 17 या 18 में। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर रहेगा, उसके अंदर रहेगा सेल वॉल, और सबसे अंदर रहता है आपका सेल मेम्ब्रेन। यानी प्रोकैरियोट्स हैव वेरी कॉम्प्लेक्स covering, a very complex cell envelope. They have outermost is glycocalyx followed by the cell wall and the last is cell membrane, यानी they have 3 membranous covering। तो लिख लेंगे इसको, covering of prokaryotes is very complex। covering of prokaryotes, covering of prokaryotes, covering of prokaryotes is very complex, is very complex, very complex, that is outermost is glycocalyx, outermost is glycocalyx followed by cell wall, then cell membrane, then cell membrane। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग दिए हैं स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी हेडिंग है फर्स्ट नंबर पे हम लोग दिए हैं सेल इन्वेलप। स्पेशल स्ट्रक्चर में पहला नंबर पे है सेल इन्वेलप, यानी कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स इज complex, that is 3 membranous covering, outermost is glycocalyx followed by cell wall then cell membrane। जिन लोग को लिखना है आगे आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब देखिए ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स भी दो तरह का होता है। ग्लाइकोकैलिक्स भी दो तरह का होता है। अगर ये थीन एंड लूज है, अगर ये थीन एंड लूज सीथ का बना है, थीन एंड लूज सीथ का बना है, तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ है, थिक एंड टफ सीथ या टफ लेयर का बना हुआ है, थिक एंड टफ सीथ अगर ये बना हुआ है तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। नीट में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपका ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड गमी और स्टिकी कैरेक्टर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए स्टिकी कैरेक्टर या गमी कैरेक्टर वो आपको, वो एक्चुअली में ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल प्रोवाइड करता है। तो चार ऑप्शन था, एक ऑप्शन में ग्लाइकोकैलिक्स था, लेकिन एक्चुअली में कौन प्रोवाइड करता है? प्रोकैरियोटिक सेल को गमी और स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है कौन? कैप्सूल। कुछ चार ऑप्शन में एक था आपका ग्लाइकोकैलिक्स, वहां पे आपको मारना था, लेकिन ये ग्लाइकोकैलिक्स में भी कौन सा? स्लाइम लेयर नहीं, कैप्सूल। स्लाइम लेयर क्या होता है? यानी ग्लाइकोकैलिक्स भी दो तरह का हो गया, थीन एंड लूज सीथ होगा तो बोलेंगे स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर आपको किस क्या करता है? ये लॉस ऑफ वाटर से बचाता है, लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स से बचाता है आपका प्रोकैरियोट्स को। जबकि कैप्सूल क्या करता है? ये कैप्सूल आपका प्रोवाइड करता है गमी और स्टिकी कैरेक्टर। इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स गमी और स्टिकी कैरेक्टर, गमी और स्टिकी कैरेक्टर, गमी और स्टिकी कैरेक्टर टू द प्रोकैरियोटिक सेल, टू द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, हम लोग हेडिंग दिए हैं स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। फर्स्ट नंबर में है सेल एनवेलप, यानी कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। दे हैव three membranous covering, that is outermost is glycocalyx, followed by cell wall, then cell envelope. We studied about glycocalyx. Glycocalyx is also of two types. If it is made up of thin and loose sheath, then it is called slime layer, which protects the prokaryotic cell from loss of water and nutrients. And if it is made up of thick and tough sheath, then it is called capsule. And capsule provides gummy and sticky character to the prokaryotic cell. It's all about glycocalyx. Glycocalyx ये नॉर्मली आपका बना हुआ रहता है पॉलीसेक्राइड्स का। जनरली ये किस चीज का बना रहता है? पॉलीसेक्राइड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट का बना रहता है। कहीं कहीं आपको ये प्रोटीन का भी मिल सकता है। जनरली मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जनरली it is made up of, it is generally it is made up of क्या? पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। बायोमोलिकुल्स में पढ़ेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट का तीन टाइप्स है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो आपका ये कौन से कार्बोहाइड्रेट से बना रहता है ग्लाइकोकैलिक्स? पॉलीसेक्राइड्स। ये क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट का ही ये टाइप है। तो ये था हम लोग का स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स का फर्स्ट नंबर, सेल इन्वेलप। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द प्रोकैरियोटिक सेल। अब और भी क्या क्या इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर है, जिन लोगों को लिख वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए 2 मिनट साथ साथ ही मेरे, क्योंकि लिखिएगा तो लिखने से क्या होता है कि आप ज़्यादा आपको ध्यान में रहेगा बात। आप पढ़ते के साथ साथ लिखेंगे भी तो आपको ध्यान में रहेगा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फर्स्ट नंबर देख लिए, अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरा स्पेशल स्ट्रक्चर इसके पास क्या है? प्लाज्मिड।
हेडिंग देंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, देखिए क्या होता है प्लाज्मिड। देखिए प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के बाहर एक एडिशनल डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए के बाहर एक एडिशनल डीएनए होता है, एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, उसी को बोलते हैं प्लाज्मिड। यानी प्लाज्मिड है क्या, कुछ नहीं है, बस ये एक एडिशनल डीएनए है जो कि कहाँ पे मिलेगा आपका प्रोकैरियोट्स में। क्या प्लाज्मिड यूकैरियोट्स में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है आपका प्रोकैरियोट्स में। यानी न्यूक्लियर डीएनए के बाहर एक एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लेंगे प्लाज्मिड को। क्या होता है प्लाज्मिड, दे आर additional, they are additional small circular DNA, they are additional small circular DNA found outside the nuclear DNA in prokaryotes, found outside the nuclear DNA in prokaryotes, found outside the nuclear DNA in prokaryotes। ठीक है, क्या होता है प्लाज्मिड, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। नंबर 2, दे आर एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर डीएनए इन प्रोकैरियोट्स मेनली वनली। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड, क्या रोल है प्लाज्मिड का, क्या करता है ये प्रोकैरियोट्स में। तो प्लाज्मिड का देखिए मेनली जो फंक्शन है, प्लाज्मिड का जो मेन फंक्शन है, जो ये आपको फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड, क्या फंक्शन है प्लाज्मिड का, फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड। तो इसका देखिए दो मेन फंक्शन है, पहला फंक्शन है कि ये एंटीबायोटिक्स से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कोई भी जो बैक्टीरियल डिजीज होता है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या करेगा, वो चाहेगा कि बैक्टीरिया को मार दे, जल्दी जल्दी से उसको खत्म करने का चाहे, लेकिन वो बैक्टीरिया क्या चाहेगा, चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्वाइव कर सके होस्ट के अंदर। तो ये प्लाज्मिड क्या करता है कि एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसके इफेक्ट से बचाता है, किसको, प्रोकैरियोटिक सेल को। तो पहला फंक्शन है ये, इट प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस फ्रॉम द एंटीबायोटिक, इट प्रोवाइड्स resistance from the antibiotic, it provides resistance from the antibiotics। it provides resistance from the antibiotic, ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है प्लाज्मिड का, it helps in transformation, it helps in ट्रांसफॉर्मेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसफर क्या होता है, तो प्लाज्मिड डीएनए का ट्रांसफर होता है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। यानी आपका जो ऐसे भी जो प्रोकैरियोट्स में जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो तीन तरह से होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो प्लाज्मिड आपका हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली समझिए यहाँ पे कि ये डिवीजन में हेल्प कर रहा है, प्रोकैरियोट्स के
डिवीजन में ये हेल्प कर रहा है, एक स्पेशल मोड है डिवीजन का, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक में, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक वाला टॉपिक में। तो प्लाज्मिड का दो फंक्शन हो गया, एक इट प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स, और दूसरा इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन यानी डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स, इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग पढ़े स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। नंबर 1 सेल इन्वेलप देखे कैसा होता है, नंबर 2 इज प्लाज्मिड, नंबर 2 इज प्लाज्मिड। जिन लोग को लिखना है वो लिख सकते हैं इसको, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हेडिंग देंगे थर्ड नंबर, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स नंबर 3। थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मीजोजोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। मीजोजोम क्या होता है? मीजोजोम तो देखिए, जो नॉर्मल यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में अगर रेस्पिरेशन होना है तो यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन के लिए क्या है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से वो रेस्पिरेशन करता है। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, वहां पे वो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जगह कोई तो होगा ना जहाँ पे वो रेस्पिरेशन करे, तो वही एक स्ट्रक्चर है आपका मीजोजोम। बेसिकली मीजोजोम होता क्या है कि प्रोकैरियोट्स का ही क्या है, ये एक सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। मीजोजोम क्या है? प्रोकैरियोट्स का जो सेल मेम्ब्रेन है उसी मेम्ब्रेनस का ये एक्सटेंशन है। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं मीजोजोम। यानी मीजोजोम इज बेसिकली क्या है, इट इज द एक्सटेंशन और इन्वेगिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, व्हाट इज मीजोजोम? Mesosome is mainly the extension or invagination of cell membrane in prokaryotes. लिखेंगे साथ साथ, it is the extension, it is the extension or invagination, extension or invagination of cell membrane, invagination of cell membrane in prokaryotes, इन प्रोकैरियोट्स। अब एनसीईआरटी का लाइन है, देखिए यहाँ पे ध्यान देने बात, आपका एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है किस किस फॉर्म में होता है, तो मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन होगा वो 3 फॉर्म में होता है। यानी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, या तो ये वेसिकल्स के फॉर्म में होगा, या तो ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होगा, या फिर ये लैमला के फॉर्म में होगा। मेंशन है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी का लाइन मतलब नीट का क्वेश्चन। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे, extension occurs in the form of membranous extension occurs in the form of extension occurs in the form of extension occurs in the form of occurs in the form of extension occurs in the form of vesicles, vesicles, tubules, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमला, ये 3 फॉर्म में एक्सटेंशन होता है मीजोजोम। यानी सेल मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन होगा वो 3 फॉर्म में होगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ लैमला। व्हाट इज मीजोजोम? इट इज द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, इट इज द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, इट इज द, यहाँ पे लिख लेंगे, इट इज द membranous extension or invagination of cell membrane in prokaryotes, and extension occurs in the form of vesicles, tubules और लैमला। क्या क्या फंक्शन है मीजोजोम का? तो एक तो फंक्शन है इसका रेस्पिरेशन, यानी ये एक तरह से बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम किया। मीजोजोम का फंक्शन क्या क्या है? मीजोजोम किस किस चीज में ये हेल्प करता है? मीजोजोम helps in respiration, cell wall formation,
सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन and replication and its distribution and its distribution and its distribution। ठीक है, यानी मीजोजोम का फंक्शन बोल सकते हैं कि किसके इक्विवेलेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम कर रहा है, ये रेस्पिरेशन वाला काम कर रहा है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं। एक समझने के टर्म में बोल सकते हैं फंक्शन इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। अगला हम लोग अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगला जो स्पेशल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स में वो है आपका क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स, देखिए क्रोमैटोफोर्स क्या होता है, जो भी प्लांट्स है, हायर प्लांट्स है, सब में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सब लोग को पता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑर्गेनल्स है वो कौन सा ऑर्गेनल्स है, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स भी हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होते हैं, लेकिन क्या प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस होने के लिए उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट उनके पास नहीं है। और अगर उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो पिगमेंट आपको प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटोफोर्स में। यानी बेसिकली ये क्रोमैटोफोर्स भी क्या है, क्रोमैटोफोर्स भी आपका ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ही है जैसे मीजोजोम था, लेकिन इसका काम क्या है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को स्टोर करता है। किसमें स्टोर करता है, प्रोकैरियोट्स में। यानी क्रोमैटोफोर्स का काम किसके तरह का काम किया, ये फंक्शन इक्विवेलेंट टू इसका हो गया क्लोरोप्लास्ट। समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं क्रोमैटोफोर्स इज आल्सो द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन प्रोकैरियोट्स व्हिच कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जिस प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस होगा वहां पे वो पिगमेंट कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो पिगमेंट आपका क्रोमैटोफोर्स में स्टोर होता है। लिख लेंगे, दे आर ऑल्सो द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, दे आर ऑल्सो द membranous extension, they are also the membranous extension in photosynthetic prokaryotes, in photosynthetic prokaryotes। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, they are also the membranous extension in photosynthetic prokaryotes which contains photosynthetic pigment, which contains photosynthetic pigment। ठीक है, यानी ये क्रोमैटोफोर्स का काम किसके इक्विवेलेंट हुआ, इसका काम आपका क्लोरोप्लास्ट के इक्विवेलेंट हो गया। तो क्रोमैटोफोर्स के बारे में क्या जाने हम लोग, दे आर ऑल्सो द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स विच कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब सवाल है कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, तो कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया बताए थे पहले भी, ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है आपका। कुछ कुछ बैक्टीरिया और है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस। तो वहाँ पे जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होगा, क्रोमैटोफोर्स में प्रेजेंट होगा। तो हम लोग हेडिंग दिए थे स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स, और ये 4th नंबर का टॉपिक है आपका। फर्स्ट नंबर था सेल एनवेलप, सेकंड इज प्लाज्मिड, थर्ड नंबर इज मीजोसोम एंड फोर्थ इज क्रोमैटोफोर्स।
ठीक है, हम लोग सीरीज स्टार्ट किए, सेल बायो सीरीज, लेक्चर 1 हमारा है, हो चुका है, आज लेक्चर 2 है। और हम देख रहे हैं आप लोग लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हैं चैनल को, बताइए। इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, आप लोग व्यू था, और जो फर्स्ट लेक्चर का हम देखे तो लाइक एंड शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो इतना अच्छा कंटेंट देखिए मिलेगा नहीं यूट्यूब पे। तो आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं दबा के एकदम लाइक एंड शेयर कीजिए। अब हम ज़्यादा क्या बोले, अब कूद कूद के आपको तो हम पढ़ाएंगे नहीं है। अब कुछ कुछ जो टीचर हैं आपको अलग अलग तरीके से, फनी तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे एक फेमस टीचर थे आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन, अब कूद कूद के पढ़ेंगे हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन का फॉर्मूला। अब क्या चाहते हैं बायो में ऐसे करें हम लाइक एंड शेयर के लिए, ऐसे करें। एक हमारे धासु सर हैं, वो आपको दबा के लाइक एंड शेयर कर, दबा के क्या ऐसे हम लाइक एंड शेयर के लिए नहीं करेंगे यार, हम लोग एज ए प्रोफेशनल है, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग जानिए कि कंटेंट जो भी दिया जा रहा है वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट, तो जिसको शेयर करिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोग को, हमारे जो पीआर टीम है वो लोग को मोटिवेशन मिले। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हमारा 4th नंबर चल रहा था, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4th नंबर के बाद ये हम लोग हेडिंग दिए थे स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब हम लोग चलते हैं कि आगे आगे कुछ कुछ और जो प्रोकैरियोट्स में कुछ कुछ और स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि आपका प्रेजेंट है। जैसे कि आपका हो गया फ्लैजेला, एक फ्लैजेला हो गया, फिम्ब्रियाई हो गया, फिम्ब्रियाई हो गया, और एक आपका पिलाई हो गया। एक एक करके समझते हैं। फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है? देखिए लोकोमोशन नॉर्मल ह्यूमंस में हम लोग के पास लोकोमोशन के लिए है स्ट्रक्चर, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, पैर है, एनिमल्स में सब में है। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स को लोकोमोशन करना होगा, उसको एक जगह से दूसरे जगह जाना होगा, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके बॉडी पे एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोट्स के बॉडी पे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैजेला बोलते हैं, जिसके हेल्प से वो लोकोमोशन करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो यानी फ्लैजेला का रोल क्या हो गया, प्रोकैरियोट्स में पूछा जाए कि व्हाट इज फ्लैजेला, तो फ्लैजेला आपका लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, दे आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लैजेला, तो फंक्शन ऑफ फ्लैजेला में हो जाएगा इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। लिख लेंगे लोकोमोशन इन प्रोकैरियोट्स, लोकोमोशन इन प्रोकैरियोट्स, locomotion in prokaryotes locomotion in prokaryotes is performed by long thread like structure, long thread like structure, long thread like structure called flagella, called flagella। अब नीट का ये क्वेश्चन है और आपका एनसीईआरटी का लाइन भी है कि फ्लैजेला का 3 पार्ट होता है। फ्लैजेला हैव 3 पार्ट्स, दैट इज नंबर 1 इज फिलामेंट, नंबर 2 इज हुक, एंड द थर्ड इज बेसल बॉडी। ठीक है, फ्लैजेला हैव 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। और कौन सा पार्ट इसका सबसे बड़ा होता है, तो फ्लैजेला फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। एनसीईआरटी का लाइन है ये, और आप जान लीजिए कि मेरे कंटेंट में आपको एनसीईआरटी का सारा कुछ मिल जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा भी जहाँ जो जरूरत लगेगा हमको वो बताएंगे, यानी जो टॉपिक हम बताए वहाँ से क्वेश्चन आपका मिस होने का 0.001% में चांस नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको हम बार बार बोलेंगे, देखिए इसको अच्छे से, सब कुछ नोट कीजिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िएगा तो हम लोग मन लगा के पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बताए थे फ्लैजेला हैव 3 पार्ट्स। ठीक है, फ्लैजेला हैव 3 पार्ट्स, फ्लैजेला हैव 3 पार्ट्स,
flagella have three parts. Flagella have three parts, that is filament, hook and basal body. Filament, hook and basal body, in which filament is the longest part, in which filament is the longest part. यानी अगला टॉपिक क्या है, फ्लैजला। हम लोग हेडिंग दिए फ्लैजला। तो फ्लैजला क्या है कि लोकोमोशन इन प्रोकैरियोट्स इज परफॉर्म्ड बाय लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लैजला, ठीक है। एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लैजला हैव? तो फ्लैजला हैव थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, एंड विच पार्ट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट? दैट इज फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। इतना बात लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो हमारा फ्लैजला भी हो गया। आगे देखिए, अगला आगे टॉपिक जो है आपका फिम्ब्रियाई एंड पिलाई। तो फिम्ब्रियाई के बारे में पहले समझते हैं। फिम्ब्रियाई ये क्या होता है कि जैसे हम लोग को अगर किसी सरफेस को पकड़ना है, किसी चीज को छूना है, हाथ है, हैंड, वी हैव हैंड्स। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स को किसी सरफेस से अटैच करना है, सरफेस, तो ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होता है, दे आर द स्मॉल थ्रेड लाइक। फ्लैजला क्या था? फ्लैजला आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जबकि फिम्ब्रियाई और पिलाई क्या होता है? दे आर द शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर द शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन द सरफेस अटैचमेंट। फिम्ब्रियाई का रोल बेसिकली किसमें है? ये सरफेस अटैचमेंट में ये हेल्प करता है। दे आर द short thread like structure, short thread like structure, short thread like structures helps in, किस चीज में ये हेल्प करता है? helps in surface attachment। आपका ये surface attachment में हेल्प करता है, ठीक है। फिम्ब्रियाई आपका ये एक प्रोटीन का बना हुआ रहता है। फिम्ब्रियाई ये एक प्रोटीन का बना रहता है जिसका नाम है फिब्रिन। फिब्रिन। और अगला आपका एक स्ट्रक्चर है पिलाई। पिलाई क्या है? पिलाई भी आपका शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और पिलाई का रोल आपका कहीं कहीं कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स में आपका ये मेटिंग में देखा गया, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये आपका डीएनए के ट्रांसफर में हेल्प करता है। पिलाई, इट इज इन्वॉल्व इन मेटिंग, इट इज इन्वॉल्व इन मेटिंग, और मेटिंग या फिर बोल सकते हैं डीएनए ट्रांसफर भी ये हेल्प करता है कहीं कहीं इन सम प्रोकैरियोट्स। मेटिंग और डीएनए ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर इन सम प्रोकैरियोट्स। और पिलाई भी आपका ये एक प्रोटीन का बना रहता है जिसको बोलते हैं पिलीन। कौन सा प्रोटीन? पिलीन प्रोटीन का ये बना रहता है। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। आपका काफ़ी कुछ पढ़े हम लोग, काफ़ी कुछ सीखे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका फ्लैजला हो गया, फिम्ब्रियाई हो गया, पिलाई हो गया। अगला टॉपिक है हमारा इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोट्स। अगला टॉपिक है इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोट्स। देखिए, पहले भी हम बताए थे कि सेल का में दो तरह का कंपोनेंट है, एक है आपका सेल ऑर्गेनल्स और दूसरा है आपका सेल इंक्लूजन। तो इंक्लूजन में